अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान शो व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ईद स्पेशल देगी दानेदार बीफ कोरमा। ये रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी बताई जाए, आपके साथ शेयर की जाए। इसके लिए आपको जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। हाफ़ के जी हमने गोश्त लिया है, बीफ का गोश्त हमने लिया है। 250 ग्राम घी है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, इसको मैंने रेड किया है और इस पर थोड़ा सा मैंने नमक लगाया था, 1 टीस्पून। उससे ये बहुत क्रिस्पी बनता है। 2 टीस्पून सॉल्ट है, 4 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, सिंपल लाल मिर्च, और 2.5 टीस्पून देगी लाल मिर्च है। गरम मसाला है 2.5 टीस्पून, और ये अदरक है 4 टेबल स्पून, और ये जायफल जवैत्री है। जायफल का बिल्कुल मैंने छोटा सा पीस लिया है, हाफ से भी कम। और ये जावित्री के भी बिल्कुल 2 छोटे छोटे से पीसेस हैं। आप ये समझ लें कि एक बड़ी सी चुटकी होगी इनकी पीसने के बाद, पाउडर बनने के बाद। अच्छा जी, ये है लहसुन। लहसुन का भी 1.5 फूल जो होता है ना एक लहसुन का, वो मैंने के समेत, क्योंकि देख में इसी तरह से ही बनता है। और आप देखें, मैंने इसको बिल्कुल चॉप नहीं किया बारीक, ज़रा दरदरा सा रखा है। 250 ग्राम दही है, और ये आलमंड्स हैं 25, और लौंगे हैं 4 अदद। एक स्टिक दालचीनी की है, 20 से 25 काली मिर्च के दाने, एक बड़ी इलायची, 5 से 6 छोटी इलायची है खुशबू, चंद कतरे केवड़ा एसेंस। जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गोश्त को लेंगे और लहसुन जो हमने चॉप किया हुआ है वो इसके ऊपर लगा देंगे 10 मिनट के लिए। और लहसुन के अंदर जो छिलके हैं उनको हम इसी तरह से ही लहसुन चॉप करके डाला जाता है। जी, तमाम छिलके हम अलग कर लेंगे और उनको 10 मिनट के लिए रख देंगे। जी, तो बर्तन में घी पहले से ही मौजूद है, इसमें हमने प्याज को रेड किया था। अच्छा जी, इसमें अब हम तमाम साबुत गरम मसाले डाल देंगे और इसको बस थोड़ा सा इसको हिलाएंगे, क्योंकि ऑयल हमारा पहले से ही गरम है। और इसमें अब बीफ को डाल देंगे, जिसपे कि हमने लहसुन भी इसमें शामिल है, और इसको थोड़ा सा भूनेंगे यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए गोश्त का। जी, तो इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। जी, तो देखें गोश्त का कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। अब तमाम मसाले जो मैंने आपको बताए हैं वो सब हम इसमें शामिल कर देंगे। वीवर्स, धनिया पाउडर कोरमे में एक बहुत अहम मसाला होता है। आप देख सकते हैं कि ये मैंने 4 टेबल स्पून डाला है, इसकी वजह से भी कोरमा दानेदार बनता है। डाल देंगे 4 टेबल स्पून। अदरक भी आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल इसको पेस्ट नहीं बनाया है, इसको दानेदार ही रखा है। और ये 250 ग्राम हम दही डालेंगे, और दही को डालने के बाद इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे यहाँ तक कि इसका घी अलग हो जाए। आप देख सकते हैं कि घी मसाले से अलग हो चुका है, और इस टाइम पे हम इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद इसकी भुनाई नहीं होगी। हम इसमें पानी डाल देंगे और इसको गलने के लिए रख देंगे।
बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे क्योंकि भुनाई का प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे और इसको गलने के लिए रख देंगे। तली हुई प्याज, जायफल जावित्री, बादाम, गरम मसाला पाउडर और एसेंस के चंद कतरे बाद में डालेंगे, वो मैं आपको। ईद के दिन बहुत करीब हैं, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। ये मेरी ईद स्पेशल रेसिपी है आप सबके लिए। दानेदार देगी कोरमा, जो कि हमारे घरों में बहुत पसंद किया जाता है और हमें इसी तरह का ही फूड पसंद करते हैं हम लोग। देगी खाने जो होते हैं उसमें इसी तरह से सब चीज़ें चॉप करके डाली जाती हैं और घी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हमने इसमें डाल दिया वाटर और इसको हम रख देंगे गलने के लिए। जी तो देखिए तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने इसको वेट लगाया है और अब हम इसमें तली हुई प्याज शामिल कर देंगे। इसको मैंने हाथों से ही इसका चूरा किया है। आप इसको ग्राइंडर में बिल्कुल नहीं पीसिएगा क्योंकि उससे आपका बिल्कुल भी दानेदार कोरमा तैयार नहीं होगा, वो तो एक पेस्ट सी बन जाएगी जो कि मज़ा नहीं देगी। या आप इसको कूंडी डंडे में पीस लें या आप इसको चॉपर में चॉप कर सकती हैं पानी डाले बगैर। और ये हम आलमंड और इसमें जायफल जावित्री जो मैंने आपको दिखाई थी वो इसमें शामिल कर देंगे इस टाइम। और इस टाइम पे चंद 3 से 4 कतरे हम इसमें केवड़ा एसेंस के डाल देंगे। केवड़ा एसेंस डालने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि इसमें घी बहुत अच्छे से ऊपर आ जाए। ये देखिए जी हमारा दानेदार देगी कोरमा तैयार है। देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है। इसको नान के साथ आप खाइएगा, आपको बहुत मज़ा देगा और इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल गुड मॉर्निंग पाकिस्तान शो को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट तो व्यूवर्स बनता ही है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।